झारखंड में पुलिस और प्रशासन के बल पर खनिज माफियाओं का मनोबल भारी पड़ रहा है। खनिज माफियाओं का दुस्साहस ऐसा कि पुलिस के चेकपोस्ट को भी आग के हवाले करने से गुरेज नहीं है। जमशेदपुर ओडिशा बॉर्डर पर खनिज माफियाओं ने पुलिस के झोपड़ी नुमा चेकपोस्ट को आग के हवाले कर दिया और इसी सड़क से झारखंड से बिना चालान के खनिज लदी गाड़ियां ओडिशा में एंट्री करती है। देखिए रिपोर्ट। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा चेक पोस्ट, न होगी चेकिंग। बरसों से खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन को लेकर झारखंड ओडिशा बॉर्डर के रसून चोपा पंचायत भवन के पास झोपड़ी बनाकर चेक पोस्ट लगाया गया था। इसी चेक पोस्ट में मजिस्ट्रेट और ड्यूटी में तैनात जवान झोपड़ी में रह करके ड्यूटी करते थे, मगर कुछ असामाजिक तत्वों को ये चेक पोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। झोपड़ी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान इस झोपड़ी को बहुत मजबूत बनाया गया। इस चेक पोस्ट से होकर शाम के 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक बिना चालान के खनिज पदार्थ का परिवहन किया जाता है। एनजीटी के आदेश के बावजूद अवैध रूप से झारखंड का बालू ओडिशा के पेट में धंसाया जाता है। ये जो छावनी था, इसमें क्या है कि पुलिस जब यहाँ पर चेकिंग हो रहा था, जैसे कि हमारे उड़ीसा की ओर से भी बहुत अवैध मतलब बालू या तो गिट्टी का आवागमन हो रहा था बिना चालान के, जिसमें हम लोग का राजस्व का भी नुकसान होता था। ठीक है, इसमें हमको लगता है कि कोई उसी गैंग का ही कोई असामाजिक तत्व लोगों ने इसको जला दिया है। ये देखिए, ये झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर में ये जब इलेक्शन के टाइम इसमें बनाया हुआ था, तो ये तत्व कोई अज्ञात व्यक्ति ने इसको जला दिया। देखिए, इस छावनी से हम लोग को बहुत तरह का फ़ायदा था। जैसे सामने पंचायत भवन है, जिसमें आदमी लोग आता है, धूप के समय यहाँ खड़ा रहता है, बरसात के समय खड़ा रहता है। इसमें क्या है कि हम लोग का इस तरह का फ़ायदा होता था। विधानसभा चुनाव में इस चेक पोस्ट का इस्तेमाल फिर से होना है, लेकिन माफिया के आगे आज तक कौन टिका है जो बेचारी ये झोपड़ी टिकती। अब देखना है झारखंड का प्रशासन यहाँ टिकता है या नहीं। टीवी 45 के लिए कोल्हान हेड अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। बता दें आपको कि झारखंड में पुलिस और प्रशासन के बल पर खनिज माफियाओं का मनोबल भारी पड़ रहा है। दरअसल खनिज माफियाओं का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि पुलिस के चेक पोस्ट को भी आग के हवाले करने से गुरेज नहीं है। जमशेदपुर ओडिशा बॉर्डर पर खनिज माफियाओं ने पुलिस के झोपड़ी नुमा चेक पोस्ट को आग के हवाले कर दिया और यह भी कहा जाता है कि इसी सड़क से झारखंड से बिना चालान के खनिज लदी गाड़ियां ओडिशा में एंट्री करती है। बल पर खनिज माफियाओं का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुलिस के चेक पोस्ट को भी आग के हवाले करने से बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। और यही तस्वीर आई जमशेदपुर ओडिशा बॉर्डर पर खनिज माफियाओं ने पुलिस के झोपड़ी नुमा चेक पोस्ट को आग के हवाले कर दिया और कहा जाता है कि इसी सड़क से झारखंड से बिना चालान के खनिज लदी गाड़ियां ओडिशा में एंट्री करती है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कोल्हान ब्यूरो अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए अभिषेक जी, अगर हम बात करें तो झारखंड में पुलिस और प्रशासन के बल पर खनिज माफियाओं का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि पुलिस के चेक पोस्ट को भी आग के हवाले करने से परहेज नहीं करते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? हम बताना चाहेंगे कि ये कोटका प्रखंड की बात है और यहाँ क्या है कि इस रास्ते से उड़ीसा जाने वाले रास्ते भी है और ये जो चेक पोस्ट है ना, यहाँ पे 24 घंटा जो है तो पुलिस रहती है। पुलिस के रहने का ऐसा इंतजाम है जहाँ धूप और गर्मी और साथ ही बारिश वगैरह की होने से पुलिस को राहत मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा इसे चेक पोस्ट को भी जला दिया गया है। फिलहाल जैसा हम यहाँ जानकारी भी दी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बालू का भी खनन का गाड़ी पास करवाते हैं और इसके साथ ही
शाम को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, यानी कहें तो रात के टाइम में यहाँ से गाड़ियां लगातार चलती हैं और खासकर बालू समेत अन्य तस्करी भी यहाँ से होती है जो उड़ीसा के रास्ते जाती है और बंगाल वगैरह भी ये पहुंचते हैं। लेकिन रसुन चोपा पंचायत भवन के पास की ये बात है जहाँ झोपड़ी नुमाई चेक पोस्ट बनाया गया था, जहां से कि कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि इसे जला दिए हैं और जिसके बाद उनकी झोपड़ी को नष्ट कर दिया गया है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, चेक पोस्ट को भी आग के हवाले कर दिया, तो कहीं ना कहीं इससे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। खनिज माफियाओं में इतना दुस्साहस बढ़ा हुआ है कि पुलिस को भी वो खुली चुनौती दे रहे हैं। तो क्या ये बिल्कुल ये पहली घटना या फिर ऐसे ही पहले भी घटना को अंजाम दे चुके हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि इसी सड़क से खनिज लदी गाड़ियां भी उड़ीसा में एंट्री करती है। नहीं, इस तरह की ये पहली घटना देखने को मिल रही है गीता, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुलिस से माफियाओं की मिलीभगत भी रहती है। जब पुलिस कई बार उनकी बात नहीं मानती है तो माफिया इस तरह के कदम उठाते हैं और वो जो है ना वो अधिकतर बार चाहते हैं कि पुलिस उनकी गाड़ी को चेकिंग ना करे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी तरह की रुकावट ना हो। और हम ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, जो ग्रामीणों का भी आसपास का स्थानीय का कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस उनके काम में बाधा बन रही होगी, जिसके बाद उन्होंने चेक पोस्ट को हटाने का काम किया और वो चाह रहे थे कि यहाँ पे चेक पोस्ट ना रहे, इसके लिए उन्होंने इस झोपड़ी को नष्ट करने का भी काम किया। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि जमशेदपुर के पोटका से एक खबर सामने आ रही है जहां पे खनिज माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है, उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस के चेक पोस्ट को भी आग के हवाले करने से गुरेज नहीं करते हैं, ना तो उन्हें कानून का डर है। और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि जमशेदपुर उड़ीसा बॉर्डर पर खनिज माफियाओं ने पुलिस के झोपड़ी नुमा चेक पोस्ट को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि सड़क से झारखंड से बिना चालान के खनिज लदी गाड़ियां भी उड़ीसा में एंट्री करती है। तो देखने वाली बात हुई कि खनिज माफियाओं पे कब अंकुश लगता है और कब उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।